ये जो दिख रहा है ना 5 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए रियल नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछने का, ध्यान से सुनो। पहली बात तो इसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप आसानी से सुन लीजिए, जो टर्मिनेटिंग है, शांत है, मतलब खत्म हो गया, जैसे ये खत्म हो गया ना, तो ये तो पहला नंबर का ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, परिमेय होगा। एक नंबर वाला क्या होगा, परिमेय होगा। मतलब 0.732 क्या है, परिमेय है। और परिमेय है तो परिमेय संख्या सर हम लोग जानते हैं P/Q के रूप का होता है। तो क्या इसको बदल सकते हैं P/Q में? तो देखो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। एक ये भी कह सकता है कि इसका P/Q रूप लिखे, तो इसका पॉइंट हटाते हैं तो 1 आएगा, और 3 अंक है तो 3 0, 4 से कटेगा तो काट दीजिए, 4 1 अंक 4, 3 पे 3, 4 8 32, 4 3 12, 4 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 225। मतलब इसका 183 अब बट्टे 250 क्या है, इसका P/Q का रूप है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब 2 नंबर में आइए, पहले आप 0.3 पे रेकरिंग है, तो पहले ये बताइए ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो देखो रेकरिंग वाला हमेशा दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा परिमेय होता है। एक ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ से गलती करवा लेता अभी आपसे एग्जाम में, रेकरिंग वाला हमेशा परिमेय होता है। अब कैसे परिमेय होता है ये जानना है तो सुनिए, इसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ बदलने नहीं कहेगा, 5 नंबर में नहीं पूछेगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका परिमेय रूप क्या होगा, लिखे। इसको परिमेय रूप में लिखे, अर्थात P/Q रूप में लिखे। तो बहुत आसान है, सुनिए, इसका जो परिमेय रूप होगा वो कैसे होगा, 0 3 पे रेकरिंग है ना, 3 पे तो पॉइंट हटाइए, रेकरिंग खत्म। 1 पे रेकरिंग है तो नीचे में 9 आएगा, और दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं ना है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो कुछ नहीं, यही आंसर हो गया, 3/9, 3 1 अंक 3, 3 3 9। इसका परिमेय रूप कितना हो गया P/Q, 1/3। तो देखो ये हुआ ना परिमेय। अब एक बार दूसरा से और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.231 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग वाला हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। एक बात तो पता चल गया, 1 नंबर पक्का है, परिमेय है, ये परिमेय है ना। अब परिमेय है तो P/Q के रूप में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे सुनिए, इसको P/Q के रूप में बदलना बहुत आसान है। 2 3 1 कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे ना, तो 2 × 9 लिख लीजिए, नीचे में लिख लिए, जितने अंक पे रेकरिंग उतना 9 लिख लीजिए। दशमलव के दाईं ओर मतलब राइट साइड क्या कोई ऐसा भी अंक है सर जिस पे रेकरिंग नहीं है? दशमलव के दाईं ओर एक अंक दिख रहा है ना जिस पे रेकरिंग नहीं है, कौन, 2 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब एक अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो एगो 0 पुट कर दीजिए, कर दिए। और एक काम करना होता है, देखो 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात पढ़ा रहे हैं। अब इस रेकरिंग के पीछे में, रेकरिंग के पीछे मतलब बाईं ओर, दशमलव सबको भूल जाइए, अगर रेकरिंग वाले को छोड़ दिया जाए तो कितना संख्या बन रहा है, 2, 0 2 मतलब 2, 0 2 मतलब 2 बन रहा है ना। तो जो बन रहा है ना उसको घटा देना ऊपर में, रेकरिंग को छोड़ के बाईं ओर जो भी बचेगा, दशमलव को भूल जाना है बीच से। जैसे ये 1.2 होता तो ये 12 उसको मानते, तो 12 घटाते हैं, उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 2 घटा दिए, तो इसका परिमेय रूप हो गया 229/990। शायद नहीं कटेगा, या कटेगा तो देख लीजिएगा, ये हो गया। तो हो गया ना परिमेय रूप। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर डायरेक्ट निकाल लेना। जैसे एक और 4 नंबर कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। 4 नंबर देखिए, 1.23 3 पे रेकरिंग है, तो ये क्या है, परिमेय है। एक बात तो पता चल गया, ये है क्या, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। कैसे समझे सर, रेकरिंग वाला जो होता है ना ये अशांत आवर्ती होता है, रेकरिंग वाला अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग परिमेय संख्या होता है। परिमेय है तो P/Q के रूप में बदलिए। कैसे बदलेंगे देखिए, बहुत आसान है।
1.23 पे रेकरिंग को बदल रहे हैं ना, तो ये 123 हो जाएगा। एक अंक पे रेकरिंग है सर, 1 और 9 लेंगे। दशमलव के दाईं ओर क्या अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है? एक अंक है, एक अंक ऐसा है ना। दशमलव के दाईं ओर कितना ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है? एक अंक ऐसा मिला, तो 1 और 0 पुट कर दीजिए इस पे। अब ऊपर में घटाइएगा कितना बताइए? रेकरिंग को छोड़ के दशमलव को भूल के कितना बन रहा है? 12, तो 12 घटा दीजिए, यही आंसर हो गया आपका। 123 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 111 ना। अब बट्टा हमको लगता है ये कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से। 3 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 37 तिया 37 तिया 3 से काटिएगा 30, 37/30। इसका यही, अगर और बदलना हो तो 30 एक अंक 30, 7/30, ये पूर्णांक में बदल गया। यही इसका परिमेय रूप है। क्या समझे? अब एक गो क्वेश्चन और देख लीजिए, तब लिखिएगा 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला यही बता देते हैं, यही। ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो इसका देखो, दशमलव के बाद 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1, फिर ये डॉट डॉट बता रहा है, फिर 4 0 1 5 0 1 6 0 1। ये इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। ये क्या हुआ? ये अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है। जो अशांत आवर्ती होता तो परिमेय, ये सब अशांत आवर्ती था, और ये अशांत अनावर्ती है सर। अशांत अनावर्ती को कभी p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये अपरिमेय मतलब इरेशनल होता है। तो ये क्या, ये दिखेगा एक ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर पक्का है यहाँ से भी। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। बुझा गया? 1 नंबर ले आओगे ना? अब छाप लो इसको।